सड़क के इस पार और सड़क के उस पार जहां तक नजर जाती है वकला ही वकला है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। नाज़रीन, मैं आपको दिखा सकूं सड़कों के ऊपर वकला का इनकलाब निकला है। अगर आपको नजर ये कैमरे की आंख दिखा सके सड़क के आखिर तक, वो देखें जी, अगले सिग्नल तक वकला ही वकला है और इधर से पिछले सिग्नल तक वकला ही वकला है। नाज़रीन, ये है वो इनकलाब जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करने से रुका हुआ था। अगर इस तरह का इनकलाब आवाम भी लेकर आएगी और बाकी लोग भी लाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क को कोई तरक्की करने से रोक सकता है। जिस तरह वकला मुत्तहिद हुए हैं, इस तरह डॉक्टर्स को होना चाहिए, इस तरह जर्नलिस्ट को होना चाहिए, इस तरह बाकी कम्युनिटी के लोगों को होना चाहिए, ताकि जो हमारे ऊपर एक टोला या माफिया कब्जा करके बैठा हुआ है पार्लियामेंट के ऊपर, वो खत्म होना चाहिए। किसको? तुलबा को आना चाहिए, तुलबा को आगे आना चाहिए। तुलबा के सबके ऊपर वो पर्चे कर दिए, कोई मसला नहीं है, पर्चे अगले दिन जमानत हो जाती है। लेकिन सीआरओ में नाम आ गया ना, बेचारे क्या कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, अदालतें सीआरओ भी क्लियर कर देती हैं। तुलबा निकले जैसे पंजाब कॉलेज के वाकये पे निकले थे, उनको कोई नहीं काबू कर सकता। तुलबा सबसे बड़ी ताकत है और उनका मुस्तकबिल दांव पर है। ये लोग तो भाग जाएंगे, तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर है। तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर है, ये लोग तो भाग जाएंगे, तुलबा को बाहर निकलना चाहिए। नाज़रीन, हम रैली के शुरू में चलते हैं और वहां जाकर वकला से बात करने की कोशिश करेंगे। सड़कों के ऊपर निकले हुए वकला को तो कोर्ट के अंदर होना चाहिए, वहां पे बहस मुबाहिसा करना चाहिए, जजेस को बिठाना चाहिए। आप लोग इधर आए हो, जजेस आराम से ड्राई नट्स खा रहे हैं चाय के साथ। देखिए जी, हमने सुबह सारी जजेस को रोस्टम से उठवाया है और उन्होंने कहा फुल स्ट्राइक है, आप काम नहीं करेंगे, तो जजेस ने ठीक है, वो उठ के चले गए। अब जब वकला सब स्ट्राइक पे बाहर आ गए रैली में, तो पीछे से अगर वो बैठ गए हैं तो वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे बैठे हुए हैं, हमारी वजह से नहीं बैठे हुए। हमने एक दफा उनको उठा दिया हुआ है। लाहौर के बार का प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट ने जाके सब जजेस को उठाया है वहां पे अपनी कबीना के साथ। सर, पहले इस्तीफे होते थे सरकारी इदारों में, पार्लियामेंट में, असम्बली में, सेनेट में, आज का जजेस इस्तीफे दे रहे हैं। हमारी तारीख में कभी ऐसा हुआ है अयूब दौर में, जिया दौर में, या दौर के अंदर कि जजेस इस्तीफे देने शुरू कर दें? जी, वो जो खुददार हैं और जो समझते हैं कि हम इस सिस्टम के नीचे रह के काम नहीं कर सकते, वो अदलिया और इंसाफ हमारे हलफ के अगेंस्ट है, तो वो जजेस जो ज़मीर फरोश नहीं है, ज़मीर वाले, सिर्फ वो रिज़ाइन दे रहे हैं जिनके मफादात हैं, जिनको अपनी नौकरियां अजीज है, जिनको आइन से कोई गर्ज नहीं है, यहाँ से पैसे बटोरने और बना के यहाँ से मुल्क से बाहर चला जाना, वो कभी रिजाइन नहीं देंगे, वो उनके मुतहद हैं। सर, मुझे एक बात है ना, जिस तरह पढ़े लिखे लोग हैं अभी आपके सामने ही पिछले 3 सालों में लाखों की तादाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े काबिल लॉयर्स, मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट सारे बाहर चले गए, पीछे क्या बचा? तो अगर कमाल के जजेस या मेहनत वाले वो भी चले जाएंगे तो पीछे तो बाकी वही लोग आ जाएंगे ना, फिर कैसे चलेगा निज़ाम? देखिए, ये बात ये है कि ये जो निज़ाम है, आपको पता है, आसमान वाले चला रहे हैं, एक सिस्टम के तहत चला रहे हैं। वो जैसे चला रहे हैं, इस मुल्क और आइन में हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक हमारा मिनिस्टर है फेडरल, वो खुद एयरपोर्ट पर जाकर तो लोगों के चेक कर रहा है कि इनका ट्रैवलिंग में कोई इशू तो नहीं है। बेसिकली वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर मैक्सिमम लोग ना जा सके, वो यहीं रहे। इसलिए दुबई के वीज़े भी बंद हैं, दीगर मुल्कों में भी जाने के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ट्रैफिक कवानीन के तहत मुख्तलिफ FIR में दे रहे हैं ताकि उनके करैक्टर सर्टिफिकेट ना बन सके और वो पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। सर, आपके साहब वज़ीर आज़म कहते थे ये तो अच्छी बात है कि नौजवान बाहर जा रहे हैं, बाहर से फॉरेन रिजर्व भेजेंगे, मुल्क में डॉलर आएगा, मुल्क तरक्की करेगा। हालांकि भीख मांग के कभी आप तरक्की नहीं कर सकते। तो अभी वो रिटायर्ड हुए हैं हमारे वज़ीर आज़म, तो ये इतनी जल्दी कंट्रोवर्शियल बातें कैसे हो जाती हैं? ये मैं मौजूदा सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हमारे जो वजीर आज़म अंदर बैठे हुए हैं, देखिए उन्होंने तो कल ट्वीट अनवारुल्लाह काकड़ की बात अनवारुल्लाह काकड़ की बात ये है कि वो देखिए, वो डमी वजीर आज़म आया था आर्जी तौर पे, ठीक है, वो जो उसको ऑर्डर आता था उसके मुताबिक चलाता था, उसका अपने कोई अल्फाज नहीं थे, उसे जो कहा जाता था वो वही करता था। और आगे भी वकला से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की रैलियों से क्या मुल्क तरक्की कर सकता है, क्या मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, क्या जजेस जो है वो आज़ादाना फैसला कर सकते हैं। ये तो बात फिर हम आगे चल के उनसे सवाल करेंगे कि इस तरह तो जजेस को और जिनका आप नाम लेते हैं पेड है। नाज़रीन, आज से 15 साल पहले
शायद मैं इतना दौड़ा होऊंगा नेशनल चैंपियनशिप में जितना आज वकला ने मुझे दौड़ा दिया। हम बाकी वकला से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि वकला तो सारे सड़कों पर आ गए हैं और जो जजेस स्पेशल अपॉइंट किए गए हैं उनको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं मिल जाएगी, फ्रीडम ऑफ फैसला नहीं मिल जाएगा भाई। इसीलिए इनकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनकी मर्जी तोड़ने के लिए ही वकला सड़कों पे आए हैं। जो ये इन्होंने बदमाशी शुरू की है, जो ऑर्डिनेंस ला के कानून की जो है ना वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून का जो है ना वो कत्ल किया जा रहा है, ये जो इक़दाम कत्ल है कानून के, इसको तोड़ने के लिए जो है ना वो वकला सड़कों पे आए हैं। और इंशाल्लाह जब वकला सड़कों पे आए हैं तो माजी गवाह है को तारीख लिखी गई है और इंशाल्लाह अब भी तारीख लिखी जाएगी और ये आने वाली नस्लें याद करेंगी इंशाल्लाह कि वकला की जो कुर्बानियाँ हैं इसमें जो है ना वकला का किरदार बड़ा मेन रोल रहा है और इंशाल्लाह आने वाली नस्लें हमें याद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, एक बात बताइएगा, पहला सवाल फ्रीडम ऑफ स्पीच सुना था, जी फ्रीडम ऑफ स्पीच सुना था, फ्रीडम ऑफ पुलिस नहीं सुना था, जी, क्या जी। कहेंगे इस बारे में? जी, ये जो पुलिस आजकल कर रही है, लोगों को इनकाउंटर कर रही है बिला वजह, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कटेल कर रहे हैं। हम इसीलिए आज बाहर निकले हैं कि ये जो पुलिस को दंदनाती फिर रही है, लोगों के इनकाउंटर्स कर रही है, इनको रोका जाए। क्योंकि हम जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के सिपाही है, ये हमारा हक बनता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को रजिस्ट करें। जी, थैंक यू, शुक्रिया सर। नाज़रीन, कुछ और भी वकला से बात करेंगे और पूछतेंगे कि इस तरह क्या हालात ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वकला तो सारे सड़कों पर है, अदालतों की कार्रवाई कैसे चलेगी? अदालतों की कार्रवाई चलनी नहीं चाहिए। अदालतें कौन सी पहले से काम कर रही हैं, पहले ये बताएं जरा। सर, फिर क्या हो रहा है अदालतों के अंदर? अदालतें तो इस टाइम लौंडी बनी पड़ी हैं, किसकी? बस जिसकी भी आपको पता है, अच्छा, जिनकी बनी पड़ी हम सोच सके उसकी, उनकी बस। हम तो नहीं लेंगे, हम नहीं ले सकते नाम, हम तो खाए बस जाएंगे। हम खाए जाएंगे। अच्छा सर, पहले वकला का बड़ा प्रेशर होता था, हाँ, पुलिस जो है वो डर के मारे वकील को रोक रही थी, हाँ। अब घरों में घुस के गोलियां मार रही है, क्या कहेंगे? अजन जब कानून ही नहीं है पाकिस्तान में, उनके वो कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं, तो वो फिर अपने हमारे जो है घरों में भी घुसेगी, हमारे पर अटैक्स भी करेगी। हमारे एक भाई को जो जला दिया, मार दिया गया घर के अंदर घुस के, कौन उसका पुरसाने हाल है? उसकी माँ के सामने मारा गया। सर, आप बताइएगा कि पहले अगर पुलिस कत्ल भी करती थी या जिसको इनकाउंटर कहते हैं तो वो साइडों में जंगलों में ले जाके करती थी, अब नया फार्मूला है घर के अंदर, वो भी वकील के। देखें, ये जो मुल्क में लाकानूनियत इस वक्त है, ये वाज़ह की जा रही है। जो फस्तायत जो गवर्नमेंट कर रही है, जो इन अदारों को, इस पुलिस को इस कदर इख्तियारात दे दिए गए हैं कि ये एक वकील को, एक वो शख्स जो इस कौम की रहनुमाई करता है, उसके घर में बेदर्दी से कत्ल किया गया उसकी वालदा के सामने। लेकिन हम ये जुल्म, ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकला हमेशा इसके खिलाफ निकले हैं और हम हमेशा निकलेंगे। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप माशाल्लाह एक तरह से लॉयर हैं, इतने सीनियर लॉयर हैं, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि वकील को उसके घर में घुस के? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। भाईजान, इससे ज्यादा फस्तायत क्या हो सकती है कि एक वकील को, निहत्ते वकील को उसके घर में घुसकर जो है वो बेईमाना उसका कत्ल कर दिया गया है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? कुछ और वकला से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। वकला की सड़कों पर निकलने से क्या जजेस फैसला सही करेंगे? सर, वकला प्रोटेस्ट करेंगे, ये एक जमहूरी तरीकाकार है और हम लेंगे, हक लेंगे।